तकरीबन 200 साल बाद जो ह्यूमन बींग्स पैदा होंगे उनका जो लाइफ स्पैन होगा वो 110 से 130 साल तक का होगा। इसका मतलब है कि उनका एज लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ह्यूमन बींग्स और ज्यादा होंगे इस दुनिया में और वो और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं इंसानियत के लिए। अगली आपको बताऊंगा, देखिए एक फिजिसिस्ट है, उनका नाम है मिचियो काकू। उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, उन्होंने दो बड़ी अच्छी किताबें लिखी, वो आप जरूर पढ़िएगा। एक किताब उन्होंने लिखी द फ्यूचर ऑफ फिजिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। एक किताब का नाम है उनकी फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी और एक किताब का नाम है फ्यूचर ऑफ फिजिक्स। आप लोग फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी जरूर पढ़िएगा। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी की अगर कोई अच्छी किताब है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अकॉर्डिंग टू मिचियो काकू, वो साहब ये कहते हैं कि अगले 1 से 200 साल तक इंसान ह्यूमन बींग्स जो हैं वो टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। मतलब 2050 तक, यानी 22nd सेंचुरी के 50 ईयर्स के बाद तक हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। मतलब आज से तकरीबन यू कैन से कि आज से हम तकरीबन 150 या 160 साल बाद हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम बहुत सारी चीजों को जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। अगली बात बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि जो टाइप 1 सिविलाइजेशन होगी उसके पास एटलीस्ट ये पावर आ जाएगी कि वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनसे स्टारशिप्स बना सकें और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। आपको याद होगा मैंने तकरीबन एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था क्रिस्टलिस शिप, जो कि 36 माइल वाइड है और 75 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग है और वो जो है वो एक तरह से जाएगी एक अल्फा सेंचुरी बी स्टार सिस्टम पे, जो कि प्लैनेट अर्थ जैसा है, जहां पे जो लाइफ हो सकती है। तो ह्यूमन बींग्स जो होंगे वो टाइम ट्रैवल की तरफ भी जाएंगे। इसके अलावा वो मार्स को और मून को भी कॉलोनाइजेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन टाइप 1 सिविलाइजेशन की जो मेन पावर होगी वो मार्स और मून नहीं होगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन प्रॉपर्ली तौर पे पहले अर्थ को कंट्रोल करेगी। अर्थ में जो डिजास्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल किए जाएंगे। ह्यूमन बींग्स को पहले ही पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक कब आएगा और उस अर्थक्वेक को वो रोक लेंगे और कंट्रोल रखेंगे हर चीज पे। एटमॉस्फेयर पे भी कंट्रोल रखेंगे, अर्थक्वेक पे भी कंट्रोल रखेंगे, टॉर्नेडोज पे भी कंट्रोल रखेंगे, फ्लड्स पे कंट्रोल रखेंगे। तो ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल एक तरह से जो अर्थ की जितनी भी मेन चीजें हैं, मेन एस्पेक्ट्स हैं, इवन अर्थ का जो स्पिन रेट है, अर्थ का जो स्पिन रेट है उस पर भी ह्यूमन बींग्स कंट्रोल रखेंगे ताकि ह्यूमैनिटी को किसी तरह का कोई मसला ना आए और कोई बहुत बड़ा डिजास्टर ना आ सके। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए सॉरी, अगली बात यह है कि जो ह्यूमन बींग्स है टाइप 1 सिविलाइजेशन की, वो ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली टाइप 1 सिविलाइजेशन जो है वो एक तरह से ग्लोबल कल्चर को जो है वो प्रमोट करेगी। ग्लोबल कल्चर को इसलिए वो प्रमोट करेगी कि आप हर कंट्री का एक अलग कल्चर है। लाइक कोई इंडिया में रह रहा है तो वहां का कल्चर कुछ और है, राजस्थान का कल्चर कुछ और है, बलूचिस्तान का कल्चर कुछ और है, इवन अमेरिका में जो टेक्सास में बंदा बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है उसका कल्चर कुछ और है। तो इट शोज के कल्चर ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट होंगे और लेकिन उन सब कल्चर्स को यूनाइट करके एक नया कल्चर बनाया जाएगा, वो होगी टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसमें सारे कल्चर्स को मिला के एक नया कल्चर बनाया जाएगा जिसको कहेंगे होमो सेपियंस लाइफ 3.0 लेवल 1 सिविलाइजेशन कल्चर, जिसमें हर चीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी और हमारा एक दूसरे से राब्ता बहुत तेजी से होगा। हम तरक्की के, हम यू कैन से हम सक्सेस की उस जिनीत पे होंगे कि हम अर्थ की हर चीज को कंट्रोल करेंगे। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए ह्यूमन बींग्स का इस टाइम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अर्थ पे वो ये है कि उनको एनर्जी चाहिए। ह्यूमन बींग्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। प्रॉब्लम विद ह्यूमन बींग्स राइट नाउ इज दैट कि ह्यूमन बींग्स को जो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा एनर्जी उनको मिलती नहीं है क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन जो टाइप 1 सिविलाइजेशन होगी अगले तकरीबन 200 साल बाद पैदा होंगे हमारे डिसेंडेंट्स, उनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो हर तरह से जो है वो एनर्जी को ले सकें, हर तरह से एनर्जी को सक कर सकें ताकि वो ह्यूमन बींग्स को वो एनर्जी दें, चाहे वो कोयले की सूरत में हो, चाहे वो ऑयल की सूरत में हो, चाहे वो LNG की सूरत में हो, चाहे वो सोलर एनर्जी की सूरत में हो, चाहे वो विंड एनर्जी की सूरत में हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी की सूरत में हो। हर तरह की एनर्जी पर हमारा कंट्रोल होगा, हर तरह के वेदर पे हम लोगों का कंट्रोल होगा, हर तरह के वोल्केनोस पे हमारा कंट्रोल होगा और ह्यूमन बींग्स इस अर्थ को एक प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड अर्थ एनवायरनमेंट बना देंगे जिससे अर्थ बहुत बड़े डिजास्टर से अपने आप को बचाएगी। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इस टाइम हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है क्लाइमेट चेंज का। बट आफ्टर 200 ईयर्स क्लाइमेट चेंज पर भी ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल होगा। क्लाइमेट चेंज पर भी ह्यूमन बींग्स इतना सख्त कंट्रोल कर लेंगे, क्लाइमेट चेंज जो है वो अगर आ भी सकेगा तो वो उसको रोक देंगे और आर्टिफिशियली एक तरह से वेदर को मैनिपुलेट करेंगे। अब आपने जियोस्टॉर्म मूवी देखी होगी कि कितनी पावर से आर्टिफिशियली जो वेदर को कंट्रोल करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स जो कि ह्यूमन बींग्स ने बड़ी पावरफुल सैटेलाइट अर्थ के ऊपर लगा दी गई थी। इसी तरह की कई हजार सैटेलाइट्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स अर्थ के ऊपर पावरफुल लगाएंगे जिससे पूरी अर्थ कनेक्ट होगी, एक तरह से एक कनेक्शन न्यूरल नेटवर्क की तरह वो सारी सैटेलाइट्स काम करेंगी और अर्थ के जितना भी इन्वायरमेंट है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के जो वेदर हैं उनको वो कंट्रोल करेंगी। हर कंट्री का, हर सिटी का वेदर अलग होगा जिससे आने वाले टाइम पे ह्यूमन बींग्स अपने आप को सेव कर सकेंगे। अगली चीज ये बताऊंगा, अगली चीज ये कि
ऑब्वियसली इससे नेक्स्ट स्टेप तो स्पेस एक्सप्लोरेशन है। लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन जो होगी वो स्पेस पर भी अपना कंट्रोल संभाल लेगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो। टाइप 1 सिविलाइजेशन का जो फोकस होगा वो सिर्फ अर्थ को कंट्रोल करना होगा पूरी तौर पे। देखिए अभी इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो अर्थक्वेक्स आते हैं, सैलाब आते हैं, इंडिया में भी ये होता है, लेकिन 200 ईयर्स बाद इन सब चीजों पे जो है ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल होगा और ह्यूमन बींग्स जो है वो इंसानियत को बचाएंगे, ताकि ह्यूमन बींग्स जो है वो आने वाले टाइम पे अपने आप को बचाते रहें और उनकी जो हमारी जो स्पीसीज है वो स्टिंक ना हो। देखिए हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी स्पीसीज स्टिंक ना हो, हम लोग खत्म ना हो जाए। होमो सेपियंस अगर खत्म हो गए तो हमारे बाद पता नहीं कोई कौन इंटेलिजेंस, हमारे बाद को कोई ऐसी इंटेलिजेंट हमें नहीं लगता कि एंटिटी यहां पे है इस सोलर सिस्टम में जो कि इस दुनिया को रूल कर सके। सो वी आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट राइट नाउ एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग AGI, वी आर क्रिएटिंग ASI एंड वी आर क्रिएटिंग जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि हमें आने वाले टाइम पे बचा सकती है या हमारी लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगली आपको बातों को देखिए, ये जो ट्रांजिशन है सारा टाइप 1 सिविलाइजेशन तक ह्यूमन बींग्स का, ये बड़ा डेंजरस भी है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम मैनिपुलेशन के तौर पे करेंगे उससे आने वाले टाइम पे चीजें तबाह भी हो सकती हैं। ऐसा कई बार हुआ है, ह्यूमन बींग्स ने कोई नई चीज करने की कोशिश की हो, उसमें तबाही भी हुई है। बट द थिंग इज दैट कि जब ये इंसान सब चीजें कर रहा होगा तो उसमें रिस्क भी है। जब आप कोई भी चीज नहीं कर रहे होते हैं तो उसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। जब ह्यूमन बींग्स पहली बार 1969 में मून पे गए तो इतना आसान नहीं था, बहुत रिस्क था। आप लोगों को शायद याद होगा कि इवन उस टाइम जो 1969 में रिचर्ड निक्सन साहब के पास 2 स्पीचेस थी। एक स्पीच थी कि अगर लोग पहुंच गए तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा, और एक स्पीच रिचर्ड निक्सन साहब के टेबल पे लिखी हुई थी कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स माइक कॉलिंग, बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ये मर चुके हैं। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों स्पीचेस उनके पास थी। तो हर चीज में खतरा होता है, हर चीज में जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोर इंपॉर्टेंटली रिस्क होता है। तो अगर हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना है तो हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर हम अपनी एक तरह से जो है स्पीसीज को बचाना है, हमें अपने आप को होमो सेपियंस को बचाना है, तो उनको टाइप 1 सिविलाइजेशन की तरफ जाना होगा। अगर हमें डिजास्टर से अपने आप को बचाना है, फ्लड से बचाना है, अर्थक्वेक से बचाना है, अपने आप को एक पावरफुल एक क्रीचर के तौर पर यूनिवर्स में लेकर जाना है, डिफरेंट प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना है और अपनी जो डिसेंडेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए एक नई लेगेसी को छोड़कर जाना है, तो डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स को ये रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस रिस्क इज गोना बी वेरी वेरी वर्थफुल। बट मेरी ये वीडियो जो है इसका इख्तिताम हो चुका है। आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप लोगों के सवालात के मैं जवाब लेने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन पे मैंने आज बात की है, टाइप 2 सिविलाइजेशन पे मैं कल बात करूंगा और टाइप 3 सिविलाइजेशन पे मैं परसों बात करूंगा, क्योंकि ये 3 पार्ट की सीरीज है। पहला